ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुख करेंगे खबरों की तरफ। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर अमरिंदर सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है और अब इसी को देखते हुए वहां पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि पंजाब में जो वीकेंड लॉकडाउन है उसे भी खत्म कर दिया गया। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ नवदीप छाबरा ने वहां के कांग्रेस विधायक से खास बातचीत की। देखिए। पूरे देश के अंदर जहां एक तरफ कोरोना महामारी लगातार विकराल रूप ले रही है और ऐसे में पंजाब के अंदर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अंदर छोटे व्यापारी दुकानदार ये लगातार मांग कर रहे थे कि पंजाब के अंदर वीकेंड लॉकडाउन खत्म किया जाए और पंजाब के अंदर कर्फ्यू का समय जो है उसमें भी जो है समय कम किया जाए ताकि दुकानदारों को राहत मिल सके। हालांकि पंजाब सरकार ने, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले पर मोहर लगाते हुए दुकानदारों को एक बड़ी राहत दे दी है, लेकिन इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं पंजाब से संबंधित, क्योंकि कोरोना महामारी से जुड़े जो पीड़ित लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग, उनको 1500 रुपये जो आइसोलेशन के दौरान एक वित्तीय सहायता देने का सरकार ने ऐलान भी कर दिया। और क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं सरकार ने, तमाम जानकारी के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जलालाबाद से कांग्रेस के विधायक रविंदर सिंह आंवला जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंवला साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आंवला जी, सबसे पहले तो लगातार दुकानदारों की, छोटे व्यापारियों की मांग थी कि वीकेंड लॉकडाउन जो खत्म किया जाए, क्योंकि बाकी राज्यों के अंदर नहीं था। कैप्टन अमरिंदर सिंह, हालांकि पहले जब उन्होंने 2 दिन पहले लोगों से बात की थी तब उन्होंने ऐलान नहीं किया था, लेकिन एकदम कल उन्होंने ये ऐलान करते हुए सबको एक तरीके की बड़ी राहत दी। कैसा देखते हैं ये फैसला? वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, रेस्टोरेंट, जो होटल है वो 7 दिन खुलेंगे और कर्फ्यू का समय है वो भी जो है वो कम कर दिया गया। लोगों की डिमांड थी और हम सभी एमएलएज ने मिलके बात भी की और सीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि लोगों की जो मुश्किल थी और जो समस्या थी उसको हल किया। सैटरडे का लॉकडाउन उठाया, इससे व्यापारी वर्ग और आम जो लेबर क्लास लोग हैं उनको मदद मिलेगी। लगातार डिमांड थी, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि पंजाब के कई विधायक थे, वो भी शायद दबाव हम कह सकते हैं या लगातार मुख्यमंत्री की टच में थे कि आप आम लोगों की मुश्किल को सुने और इसका हल किया जाए। क्या आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद पंजाब के जो व्यापारी हैं, दुकानदार, आम लोग, क्योंकि वित्तीय संसाधनों की बड़ी, कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी एक चुनौती बनी हुई थी, इस फैसले के बाद दुकानों वालों को काफ़ी राहत मिली होगी? हाँ, बिल्कुल राहत भी मिली है और जो इस वक्त बहुत बड़ा संकट है, आपको सभी को पता है कि इकोनॉमिकली मार्केट में पैसा नहीं है, लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ना ही लोगों के पास है। अब नॉर्मल रूटीन में आने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक इस महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन वो तैयार होके नहीं आती है इस बीमारी के खिलाफ, तब तक हमें थोड़ा सा सभी को सावधान भी रहना पड़ेगा। अपने और अपने परिवार के लिए हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, लेकिन जो राहत मिली है इससे व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों की जो रोज़मर्रा की समस्या वो भी हल होगी। कुछ दिन पहले दलजीत सिंह चीमा हैं, जो अकाली दल के सीनियर नेता भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो क्रिटिकल केयर सेंटर है पंजाब के अंदर, जो हम कह सकते हैं हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, वहाँ पर भी सुविधाओं की कमी है। क्या आपको लगता है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए इस दौरान, कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल में अभी भी कमी है और उसको पूरा करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि जितने सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैं जलालाबाद खुद 2-3 दिन छोड़ के जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको मिलने के लिए जाता हूँ और दूर से उनसे पूछता हूँ खाने का, रहने का और डॉक्टर की पूरी मेडिसिन सब कुछ पूरा है, पूरा नीट एंड क्लीन, बहुत वो आराम से जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और सभी जितने पेशेंट से मैं मिला हूँ ऑल आर सेटिस्फाइड। ठीक है। एक और फैसला आंवला साहब जो मुख्यमंत्री ने किया है कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, अगर वो चेक के दौरान अगर कोई वो होम आइसोलेशन में रहते हैं तो उन्हें तीनों समय जो खाना है वो पूरी तरीके से मुफ्त दिया जाएगा, तैयार खाना। इसके लिए उन्होंने विधायकों को अपील की है मुख्यमंत्री ने कि जो विधायक हैं वो अपने अपने इलाके के अंदर लोगों का ध्यान रखें। अगर कोई होम आइसोलेशन में है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उनको किसी तरीके से खाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या जलालाबाद के अंदर भी आप इस तरीके से देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, बहुत बड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि जो गरीब लोग, लेबर क्लास लोग हैं, वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे थे क्योंकि उनको डर था कहीं ना कहीं उनके मन में कि अगर उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया तो उनके परिवार का पेट कौन पालेगा।
धन्यवाद करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, जिनकी दूर की सोच ने आज ये इतना बड़ा फैसला लिया है कि जो गरीब लोग हैं कम से कम उनके खाने का प्रबंध तो होना चाहिए। लेकिन हम जलालाबाद में पहले भी ध्यान रख रहे थे और इन फ्यूचर भी हम इस बात का पूरा लोगों का ध्यान रखेंगे कि किसी को भूखे ना सोना पड़े। अवला साहब, एक सरकार ने और भी फैसला लिया कि जो भी गरीब व्यक्ति है अगर वो होम आइसोलेशन में अगर वो कोरोना संक्रमित निकलता है तो उसको 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाए। क्या ये योजना अभी लागू कर दी गई है या इसकी घोषणा की गई है या लोगों को पैसा बांटना जो वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया गया है? कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब ने ये घोषणा की है और जल्दी ही ये लॉन्च होके शुरू हो जाएगी। ठीक है जाकिर साहब, क्योंकि आपका जो एरिया पड़ता है बिल्कुल सीमावर्ती एरिया है, बॉर्डर एरिया, और कह सकते हैं कई तरह की चुनौतियां भी हैं। ज़्यादा लोग बहुत कह सकते हैं एडवांस नहीं है। अगर विकास के लिहाज से देखें, क्योंकि आप लगातार उस पर लगे हुए थे, अभी क्या रफ्तार है, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट जिस पर आप अपने इलाके के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो बॉर्डर की बात करें या फिर शहरी इलाके की बात करें, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर अभी काम हो रहा है? तकरीबन सभी गाँव में हमारे डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। जहाँ पे सड़कें या सीवरेज का काम होने वाला था वो हो रहा है। अब शहर में हमने जो प्लान किया हुआ है, एक तो शहर की मांग थी कि यहाँ पे एक प्रेस क्लब होनी चाहिए, एक लोकल सिटीजन्स के लिए क्लब होनी चाहिए, और जो पार्क है वो हम जल्दी ही ये सारी चीज़ें हम बनवा रहे हैं। और एक शहर में हम एक क्लॉक टावर की प्रपोज़ल भी लेके आए हैं, लोगों से बात हो रही है। तो ये जितने भी डेवलपमेंट के काम है या ब्यूटिफिकेशन के काम है ये ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, और ये कोरोना की वजह से जो डिले था हम 3-4 महीने में ये पूरा करेंगे। दूसरा, एजुकेशन की हम बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लगातार मार्च महीने से स्कूल बंद हैं और बच्चे तब से ही घर पे हैं। हालांकि प्राइवेट स्तर पर कई स्कूलों ने जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर थोड़ी दिक्कत परेशानी जरूर आ रही है। जलालाबाद वो पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर आप खास तौर पर स्कूल एजुकेशन और वो बच्चे जो बिल्कुल मिडिल क्लास या कह सकते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहे, ऐसे बच्चों के लिए वहाँ पर कैसे प्रबंध किए जा रहे हैं? हमने 30 स्कूल आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं थे, प्राइमरी स्कूल्स। उन बच्चों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए हम अपनी तरफ से एक डिजिटल एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। वो 2 साल का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चे अब डिजिटल एजुकेशन से एजुकेशन प्राप्त करेंगे। और तकरीबन 6 स्कूल्स में कोविड से पहले ये शुरू हो चुका था। बाकी जिस दिन स्कूल ओपन होंगे हम ये बाकी के 26 स्कूलों का हम ये लॉन्च करके डिजिटल एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बिल्कुल अवला साहब, क्योंकि जब आप विधायक बने थे तो उस इलाके के अंदर ऐसी चर्चा थी कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एक फूसा जो होता है, आपको पता धान के बाद जो स्टबल बर्निंग का बड़ा इशू रहता है, और इस साल भी सरकार उसकी तैयारी कर रही है। आप शायद वहाँ पर कुछ बड़ा प्लांट लगाने की कुछ ऐसी योजना है जलालाबाद के अंदर जिससे बिजली भी उत्पन्न हो, लोगों को रोजगार भी मिले? तो उनकी सोच है कि यहाँ पे पंजाब में तकरीबन हर एक ज़िले में बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए, और जब हम इंडस्ट्री लेके आएंगे तभी लोगों को रोज़गार मिलेगा और तभी ये हमारी जो समस्या हल हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जलालाबाद के कांग्रेस के विधायक रमिंदर सिंह आंवला, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले दिनों में पंजाब जो है इंडस्ट्री और विकास के मामले में आगे बढ़ेगा। लगातार जो है इस पर सरकार प्रयास कर रही है, और हाल ही के अंदर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन को लेकर हो, तीनों समय खाना मुफ्त देने की बात हो, या फिर 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की बात हो, ये तमाम फैसले देश के हित में, पंजाब के हित में, और इससे आम लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। जलालाबाद को लेकर उन्होंने बात की कि शिक्षा का स्तर को ऊंचा करने के लिए, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हो, खासतौर पर वो बच्चे जो बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए भी अब डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराने की पूरी तैयारी वहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन चिराग के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।